बहन ने भाई को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। आप भाई के नाम पे धब्बा उठा। चोर है, जब हम घर नहीं होते सारा घर छान मारते हमारा। कौन बहन है जो अपने भाइयों का इतना बुरा चाहेंगी पाल? इतनी बुराइयां मेरी करी है ना, और मेरे पापा का ना दिमाग की नस फट गई थी। अरे मरे पे तो कोई दुनिया का दुश्मन भी फोन कर लेता है। जब ये पाकिस्तान वाला सीन हुआ था वो तो शुक्र है कि हम मरे नहीं, तो मैंने नकली पेट लगा रखा था, ये बच्चे मेरे नहीं है। क्या होएगा, 2 आंसू भागे, थोड़े पैसे ही आ जाएंगे। तोबा के लिए इतना गंदा बोला था। तो गाइस आज गुड मॉर्निंग ना तीनों बच्चे करेंगे, ठीक है भाई? अच्छे से करना है, मैं 1 2 3 बोलूंगा, तुम्हें करना है 1 2 3। अरे हो गया, बोलो बोलो भाई। तू वह आपको अलग से बोलना था क्या? चलो आप भी बोलो। चलो एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं सबसे अच्छा कौन करता है, ठीक है? चलो तू आप बोलो। चलो अब ज्यादा आप बोलो सिर्फ। अनु अब आप बोलो। तो भाई सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव किसका लगा? वेलकम बैक बताइए जरूर। मुझे अनु का। हाँ तू तो बोलेगी भाई, तेरे को तो आगे पीछे वही दिखता है। ऐसे 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 लोग बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है। ठीक है तो भाई आज ना, आज पायल आज एक काम करता हूँ, तेरे को सरप्राइज देता हूँ। तो भाई आज ना मैं पायल को ना एक बढ़िया सी पार्टी में लेके जाता हूँ जहाँ पे पंजाब के सारे सुपरस्टार आने वाले हैं। ओ वाह, ठीक है ओके। ठीक है एक काम करो, आज ना सुंदर सी ना मेरी बेटी ना परांदी परुंदी लगा ले आज, ठीक है? ठीक है ठीक है पायल, पायल ठीक है। ओके, ओके। तू एक सुंदर सा सूट डाल ले। हाँ बेटा क्या क्या कह रहे हैं? बॉयज की पार्टी में लेके जाना अभी गर्ल्स। बेटा जहाँ आप जा रहे हो ना, आज वहाँ पंजाब के उम्दा सिंगर आएंगे, उम्दा सूफी सिंगर। ऐसा कोई सिंगर नहीं है जो वहाँ ना आए, ठीक है? तो चलते हैं आज, ठीक है? ओके पापा मैं भी चलूंगा। सारे चलेंगे, पूरी फैमिली चलेगी, ठीक है? पापा मैं क्या पहनूं? आप सुंदर सा सूट पहनो। तो भाई मेरा तो ना सच बताऊं विश्वास ही उठ गया है बहन भाई के रिश्ते से। कल तक ठीक था, कल तक मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आदत हो जाती कुछ लोगों की और सुधर जाएंगे। पर कल रात को 11:30 बजे मेरे पास कम से कम 40 रिकॉर्डिंग आई है, 40 जिनको ये पहले बहन भाई बना रखे थे उनके पास। और कैसी कैसी बातें, ऐसी ऐसी बातें कि भाई तू इनका लठ मरवा सके कि मैंने बहुत बढ़िया लगेगा क्योंकि इनके आकड़ हो रही है बहुत ज्यादा, इनका लठ मरवा दे। और तो कौन बहनें हैं जो अपने भाइयों का इतना बुरा चाहेंगी पाल? कौन बहनें हैं? है ना इस सृष्टि पे कुछ बहनें हैं ऐसी। हैं मरवाई देती है क्या? अरे इतने वो आते हैं गुड्डू, बहन ने भाई को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। हाँ प्रॉपर्टी के लिए। तो मेरे पास तो इनका कुछ है भी नहीं पायल, मैं तो खुद कमाया है, मेरे बाप ने मुझे थोड़ी दिया कुछ। पर पता है क्या, किसी किसी के ना आदत होती है गुड्डू, किसी को कितना भी प्यार देने की कोशिश कर लो ना, कितना भी प्यार, वो प्यार हजम नहीं होता। तो भाई मैं देखो वो चीज़ें लीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली तो है, पर मैं सबको ना ये बोलूँगा कि थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाओ। अगर आपकी बीवी, अगर आपके बच्चे कहे ना कि ये आदमी घर नहीं आना चाहिए, ये औरत घर नहीं आनी चाहिए, तो आप उस चीज़ पे ना एग्री रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक पावर होती है औरत के अंदर नेगेटिविटी पहचानने की। आप इमोशनल हो जाओगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर अपनी औरत, अपनी माँ, अपने बच्चों का कहना ज़रूर मानो, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और मेरे को ना बहुत बार ही ना समझाया है कि गाइस इतनी सारी बातें हैं ना, इतनी सारी बातें हैं, हम अभी भी परिवार मानते हैं, हम नहीं चाहते कोई हमारी हंसी करे, हमारे पीछे से हंसे कि हाय उन्होंने ऐसा बोल दिया, हाय उन्होंने, इतनी सारी चीजें ना अगर आपके सामने आ गई ना, सारी सिंपैथी खत्म हो जाएगी सारी। एक रिकॉर्डिंग तो मैंने ऐसी सुनी कि वो औरत वहीं बैठी हुई थी जिसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है, और वो ये कह रही है कि ले फ़ोन ला के दे, 2 आंसू बहाऊंगी और इब्बे देखिए न गाली पड़ने लग जाएगी, यानी कि हमें गालियाँ पड़ेंगी। थोड़ा सा रो के दिखाऊंगी ब्लॉग में और हमें गालियाँ पड़ेगी। तो भाई जनता इतनी पागल नहीं है, अगर मुझे रोने वाले ब्लॉग बनाने हो ना मैं डेली बना सकता हूँ। कभी आनू को चोट लग जाती है, कभी जैद को लग जाती है, तो ये ड्रामे नहीं होते। नेगेटिविटी जितनी फैलाओगे ना आप, वो आपकी लाइफ में ना ठहर जाएगी और वो निकलेगी नहीं। पॉजिटिव रहो। सिर्फ ये सोच लेना, अगर आपके हाथ पैर दिमाग आँख सब ठीक है, आप सबसे अमीर आदमी हो, सबसे अमीर आदमी, किसी की परवाह मत करो, मैं तो ये बोलूँगा। और मैंने तो भाई पिछले 2 साल से छोड़ दिया परवाह, मैं सिर्फ करता हूँ कालू भाई की परवाह। उसके अलावा कोई कहीं कुछ करे अपनी मेहनत से करे। हमारा नाम ले के उड़ते हैं यार कि मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका भाई हूँ।
और वहाँ उस चीज़ को लेके स्कैम कर जाते अरे हैं। मैं आज तक नहीं बोली गुड्डू, आज मुझे इतना बदनाम करते हैं, इतना बदनाम करते हैं। मैं सोचती चल छोड़, कोई बात नहीं, करने दे, ये अपनी अपनी बुरी इनके ऊपर आएगी, छोड़ छोड़ छोड़। इतनी बुराइयां मेरी करी है ना सोशल मीडिया पे, लोग मुझे इतना गलत समझते हैं ना, और जो मुझे मिलते हैं उनको ये पता है कि नहीं ये सब झूठ है, पर वो ये मैं ना आपको ना 2 चीज़ें दिखाऊंगा। कल ना मैं सपना का ब्लॉग देख रहा था और उसके नीचे ना किसी ने बोला कि तेरे दोनों मामा कंस हैं। लाइक, इनको जल्दी मर जाना चाहिए दोनों भाइयों को। लाइक, और ऐसे गंदे भाई किसी के भी नहीं होने चाहिए। लाइक, मैं आपको दिखाता हूँ, रियल दिखाता हूँ। देखो अकाउंट हमारा होता है, हम ये भी नहीं बोल सकते गलती से हाथ लग गया, क्योंकि यूट्यूब में पिछले 8 साल 9 साल से चला रही हूँ। यूट्यूब हमारे पूरे खानदान में ना सबसे पहले अरमान जी, मैंने और पायल ने किया, हमें कोई नहीं था बताने वाला। गूगल एडसेंस से पैसे आते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, हमने बहुत धक्के खाए हैं, हमने बहुत धक्के खाए हैं। हम चंदर विहार रहते थे, वहाँ हमारा 1 रुपया नहीं आता था। हम यहाँ पे आए, हमने मेहनत करी, हमें पता ही नहीं था चीज़ों के बारे में। तो ये कमेंट आ रखा है, कालू बहुत गंदा आदमी है। लाइक दिखा, एक बार दिखा ये दे। पहला ही है, चलो, कालू तो बहुत गंदा आदमी है। लाइक, ठीक है। अरमान कालू दोनों कंस मामा है। लाइक, मतलब कि मैं मानती हूँ अगर मेरे परिवार के लिए गंदे कमेंट आए ना, कालू इसलिए नहीं आता, उसको अरमान ने निकाला था तभी वो नहीं आता बेटा। लाइक, ऐसे रिश्तेदार से तो बंदा अकेला अच्छा है। लाइक, अगर कोई मेरे परिवार के बारे में ऐसा कमेंट करे ना कि तुम्हारी नंदे ऐसे, तुम्हारे, मैं पढ़ूँ कोई बात नहीं, अब लोगों ने करे बट कभी लाइक ना करूँ। यही फ़र्क है आप में और अब। ये पता क्या बोलोगे अब, आपके रिप्लाई क्या आएंगे, अरे यार हमें तो, मेरे को गुड हरियाणवी भी नहीं आती बोलने, अरे गलती तो हो गया, हमने तो पढ़ते ही नहीं है, हम तो पढ़ते नहीं है, किसी ने कर दिया होगा, है ना बेटा, किसी ने कर दिया होगा, हैं? अरे मैं बताती हूँ, इनका अगर बढ़ते रहो तो बहुत खुश हैं, ठीक है। अगर इनका कुछ करना, कुछ वैसे तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया ज़िंदगी में, जब भी आई है मैंने इज्जत करी है इन दोनों बहनों की। पर लास्ट टाइम जो हुआ है ना गाइस, मैं नहीं बता सकती कि लास्ट टाइम क्या हुआ है। अगर मैंने एक सॉरी पारुल, एक चीज इतनी बुरी लग रही है, देखना आप बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, वो भाई के नाम पे धब्बा है। आप भाई के नाम पे धब्बा हो यार, अगर ये धब्बा लाइक है ना, हाँ ये देखो, ये रहा, मैं थोड़ी करी है लाइक, ये देखो लाइक भाई दीदी का चैनल है, धब्बा बताओ यार, वो भी अभी इतने कमेंट है नीचे। बहुत गुस्सा आता है मुझे ये चीज़ देख के, बहुत गुस्सा। ये बोलते हैं ना अभी इनके कमेंट में, यार चलो भगवान ना करे कभी कुछ होए दीदी को, मैं तो आज भी यही बोलूँगी, लकवे जैसी बीमारी किसी को ना होए, किसी को ज़िंदगी में ना होए। पर मैंने ऐसा सुना है कि जब लकवा इंसान को आता ना वो ठीक नहीं होता है, पर हमारे परिवार में कभी किसी को लकवा नहीं आया। ये बात है उस टाइम की जब चीना की शादी थी और मेरे पापा का ना ब्रेन हेमरेज हो गया ना, दिमाग की नस फट गई थी। और उसी टाइम मेरी जो बहन है, मेरी दूसरे नंबर की बहन है, उसका पति मर गया था। मैंने सोशल मीडिया पे बताया था, मजाल किसी का एक कॉल आया हो, किसी ने मुझसे पूछा हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे मरे पे तो कोई दुनिया का दुश्मन भी फ़ोन कर लेता है जब इतनी बड़ी बात सुनने में आती है, पर नहीं, ना किसी का कोई फ़ोन आया, ना किसी का कोई। और मैं ये लगा लो, जब काली माँ वाला सीन हुआ था मेरे लिए तो यही हो गया था कि मैं मरी जाऊँ, मेरी वजह से पूरा परिवार परेशान हो रहा है। मजाल है किसी ने एक कॉल की हो, मुझे नहीं, चल मुझे मत करो, मेरे से नफरत करते हो, मत करो मुझे कॉल। और तो परिवार में बहुत सारे लोग हैं, किसी को कोई कॉल नहीं आया, कोई मुझे पूछने नहीं आया। और हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि घर बैठे बैठे वो इतने खुश हो रहे होंगे, इतने अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इसके साथ तो यही होना चाहिए, ये तो इसी लायक है। और मुझे ये समझ नहीं आता आज तक मैंने इनके लिए बुरा क्या किया है। मुझे वो दिन तक याद है जब ये घरों में पिटती थी और हम यहाँ से दिल्ली से भागे भागे जाते थे, 1.5 2 घंटे के, मतलब जहाँ 2.5 घंटे का रास्ता होता था वहाँ 1.5 घंटे में हम पहुँचते थे मर कट के, और बचाते थे इनको। इतने सीन हैं, बहुत सीन है। पर वो ये परिवार के बारे में क्यों बोलना, हम हमेशा यही सोचते हैं परिवार के बारे में क्यों बोलना। और जब ये पाकिस्तान वाला सीन हुआ था, ओहो, वो तो शुक्र है कि हम मरे नहीं तीनों। उस टाइम नई ट्रोलिंग सहन कर रहे थे हम। और हम कह रहे यार, मतलब इतना सोचने बात है, मैं कह रही कि मेरे घर में ग्लास यहाँ रखा है, ये तो मैं व्लॉग में भी नहीं ले रही, ये कैसे पता चल रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ कहीं किसी काम से, कैसे पता चल रहा है, हम इतना परेशान हो रहे। हमें तो ये शुक्र है, पर एक बात है गुड्डू, हम तीनों पे इतना विश्वास है, हम तीनों ने एक दूसरे पे शक नहीं किया है, नहीं तो लोग ऐसा करवा सकते थे। घर से फोटोएं भेजती है, मतलब हमारे साथ बैठ के सुनीता हमारी सारी बातें ले रही है। अब क्या होता है जब आदमी परेशान होता है तो फैमिली को ही बोलता है, तो मैं फ़ोन करता सुनीता तंग कर रखा है, क्योंकि उस टाइम नई ट्रोलिंग थी, पायल गोलू दोनों प्रेग्नेंट थी।
और मैं इसको बताता था, और ये सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान कि वो बहुत तंग हो रहे हैं, और कर, एक काम कर ऐसे बोल, एक काम कर ऐसे आज ये बोल, बोल। एक काम कर आज ये बोल, एक काम कर इसकी माँ ने इसकी शादी करवाई थी वो बोल, और ये नंबर है उनका। मतलब ये एक एक चीज़ इस औरत ने दी है। मतलब जो मेरी एक बहन है बाला, उसका नंबर भी सुनीता ने पाकिस्तान भेजा कि उसको फ़ोन कर, वीडियो कॉल कर और झूठी कॉल कर कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रही हूँ, संदीप कौन लगता है तुम्हारा। मतलब इतनी गंदी चीज़ें की है ना, मैं कह रहा हूँ अगर दोनों तीनों। ये देखो मेरे पास तो चैट भी है पुरानी। हाँ। मतलब गाइस आपको लग रहा होगा ना मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास पुरानी चैट भी है कि दीदी ने उनको क्या क्या बोला हुआ है कि आप आज मत बोलना, आप ना ये जो संदीप है ना वो चुप रहेगा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना अभी मत डालना, अभी मत करना। मतलब एक एक चीज बता रखी है कि दिखाया। आप मुझ पे विश्वास रखो। ये दीदी की सारी चैटें, नाम के बताऊं मैं इस लड़की का, ये रही सारी चैटें दीदी की। ये देखो, मैं तो मेरे फोन में सब कुछ होता है। रिकॉर्डिंग में होगी ना हाँ, वो recording- रिकॉर्डिंग सुना जिसमें ये इसका जो पति हमारे बारे में वहाँ पे डिटेल दे रहा था, वो रिकॉर्डिंग में होगी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल गई। लोग ना हमें ना बहुत गालियाँ देते थे। मैंने ना बहुत टाइम चुप रहा, मैंने बोला यार चलो आज इन तो कल सुधरेंगे। पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ इनको घर मत घुसाना भाई, तुम ऐसी चोट देंगे ये हमारे नाम लेके, कल को तुम भी गालियाँ दोगे, है भाई। मैं तो ये देखती हूँ यहाँ पे, जैसे किसी फंक्शन में मैं अपने गेस्ट को बुला लेती हूँ, थोड़े दिन बाद देखती हूँ उसी गेस्ट के घर में ये पहुँचे होते हैं। हाँ, और हमारी बुराइयाँ कर रहे होते हैं उसी गेस्ट के घर में, और सिर्फ पहुँचते क्यों हैं? कि कुछ मिल जाए। बस, और कुछ मिल जाए। और कोई मतलब नहीं है भाई, और कोई मतलब नहीं है इनको। कोई भी यहाँ कोई मरता है मर जाए, कोई सड़ता है सड़ जाए, इनको कोई मतलब नहीं। मैं आज बोल रही हूँ, मैं बुरी बन रही हूँ, मैं बुरी बनने दो मुझे, पर इनको सिर्फ लेने देने के अलावा और कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। आपको नहीं पता, मैं तो वही है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती कुछ चीज़ें। ग्लूमैक के हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना गुरु, जो करनाल अम्बाला साइड रहते हैं, उनको मिल लेते हैं किसी फंक्शन में। और मैं ये चीज़ सोचती हूँ, जो फंक्शन में दीदियाँ हमारे गेस्ट को मिलती है वो थोड़े दिन बाद ना उनके घर में होती हैं। अच्छा, कुछ लोग ना मुझे ऐसे मिलते हैं, कैसे हो अरमान जी, मैं ठीक हूँ, पहचाना मैं नहीं। अरे आपकी बहन हमारे घर आई थी सुनीता, ये देखो ना वीडियो, ये देखो ना नंबर। मतलब इतने नीच हैं ये लोग, मतलब इन्होंने मेरी मार्केट इतनी मट्टी पलीत कर रखी है। शायद ना आपको ना मैं -1% किसी का रिबन काटते हुए दिखूंगा, किसी की शादी में जाते हुए नहीं दिखूंगा। मैं रहता हूँ अपनी फैमिली के आसपास। मैं कहता हूँ, मैं गोलू पायल को ना जब बाहर भेजता हूँ ना, तो इनके साथ मैं 5 लोग भेजता हूँ। मुझे बहुत चिंता रहती है इनकी कि गाड़ी गलत ना चला रहा हो, कोई बदतमीजी ना करते। मैं बहुत मतलब सेफ्टी को लेके इनसिक्योर रहता हूँ, करेक्टर को लेके नहीं। बहुत टेंशन रहती है। जैसे अब समझ लो कि यहाँ से, अब जैसे कल चीकू हरिद्वार था, मैं आगे आ गया था, चीकू था, चीकू के साथ मैंने 7 लड़के छोड़े कि मैंने चीकू को 1 सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ना और पूरा ध्यान रखना है उसका। क्या पढ़ रही है? मैं ये बोल रही हूँ, किसी का कमेंट आ रहा है गुड्डू तुम्हारे लिए कि जो कालू भैया बोल रहे हैं ना, तो ये अरमान की आवाज़ है, अरमान बुलवा रहा है कालू भैया से। अच्छा, हाँ। ठीक है। अब तो मैं ही बोल रहा हूँ, अब तो मैं अरमान से तो कालू नहीं बुलवा रहा ना। अरे 10 दिन रह के देखो भाई, तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं? 42 लोग हैं। 42 लोगों में से ये लगा लो, अभी जैसे ये हमारा अनुज है ना, अनुज 2 साल बाद वापस आया। उससे पहले नितिन से मेरी रोज़ बात होती है। तो जो लोग मुझे छोड़ के भी गए ना, वो भी वापस आए हैं, क्योंकि उनको दुनियादारी बहुत अच्छे से समझ आ गई क्या है क्या नहीं। बहुत बातें हैं भाई, 2-4 दिन लग जाएंगे अगर 36 घंटे की भी ब्लॉगिंग करूँगा ना मैं इनके बारे में। तो भाई अभी एक हमारे भाई हैं राहुल, जिसको चाकू लगा था, वो शायद पहले ना सपना के घर ही जाता था। अब उससे ना 2-4 चीज़ें पूछूंगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना मेरा नाम लेके आपका फ़ायदा ना उठाए। तो बस अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट, कॉल आ भी गई। कैसे हो राहुल भाई? राम राम भाई साहब। और घर पे ठीक ठाक हैं? हाँ जी भाई, बिल्कुल बढ़िया, बच्चे सब ठीक तो है। भाई ये जो राहुल है, इसने आंखें खोली है मेरी, इसने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, शायद मुझे यकीन नहीं होता ना मैं करता। राहुल भाई एक छोटी सी, मैं देखो मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा, मेन बातें क्या हुई थी? किस चीज के बारे में भाई साहब? मतलब ये कि भाई हम कितने गंदे हैं। भाई साहब देखो, फिलहाल तो मैं आपको बिल्कुल भी गंदा नहीं कह सकता। जब से आपको मिला हूँ, जिस हिसाब से आपने मेरा साथ दिया है, अब
आपसे ग्रेट पर्सन नहीं है, मगर आपसे मिलने से पहले आपसे बड़ा राक्षस इंसान कोई नहीं था जो हमारे सिर में चढ़ा रखा था। अच्छा, हाँ भाई। वो मैं उनका क्यों कुछ था, मैं वैसे राहुल तेरे से पूछना चाहता हूँ, वो मैं क्यों हूँ कि मतलब इनके लिए करता नहीं या फिर क्या, कैसे सपोर्ट नहीं करता क्या? भाई आप कुछ भी नहीं करते उनके लिए, तो आप तो बड़े हो, उनका कोई संभालने वाला ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमारा भाई ना होने के बराबर है बिल्कुल। अच्छा, वो क्यों है ये नहीं बताया? खूब बताया भाई साहब, उन्होंने तो खूब बताया। अच्छा, तूने कितने टाइम तक रहा उनके साथ? तू भी तो भाई था ना? 4 से 5 साल हो गए भाई। 4 साल तो कंफर्म हो गए 100%। अच्छा, 4 साल में तुझे क्या मिला आखिरी में? भाई साहब अब तो देख लो, अभी तो ये कह रहे हैं, आपने मेरे को लाइव देखा था जब मेरे कट लगा था। हाँ। ये अब मेरे को ये मिला है कि वो नाटक कर रहा है, चक्कू खुद ने मरवा रखा है। क्या पता चक्कू लगा है नहीं लगा है, पैसे गए या नहीं गए। अच्छा, जो ये एफआईआर दर्ज हुई है हाँ, किडनैप, ये झूठी है। वो लोगों में बोल रहे हैं कि क्या पता इसके चक्कू लगा या नहीं लगा, ये सच्चाई है नहीं। भाई ये तेरा चक्कू छोड़, ये हमारे बच्चे तक झूठे बता रहे थे, ऐसे गंदे लोग हैं। भाई साहब उसने तो ये कह रखा है कि क्या पता ये 2 बच्चे हुए पायल के है या नहीं है। अच्छा जी सही है, पायल सामने बैठी है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया, नमस्ते। इस टाइम में आपके जुड़वा नहीं हुए थे? हाँ हाँ, तू बाव रयान, मेरा नकली पेट था, मेरा नकली पेट था। सुनीता दीदी ने देख लिया था, मैं लहंगा पहन रही थी तो मैंने नकली पेट लगा रखा था। ये बच्चे मेरे नहीं है, ऐसा कहना उनका। हाँ, और जिसमें हमने नकली पेट था और एकदम से आपका पेट गायब भी हो गया। अच्छा, और दूसरी बात, इसने जो 90 किलो वेट बढ़ाया था वो भी नकली था भाई सारा। वो तो चलो छोड़ो यार, वो तो परमात्मा बढ़े, ये तो नीच लोग हैं। ये तो साथ रह के ना सामने वाले को ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें पता नहीं क्या क्या बोलता है। अच्छा वो छोड़ो, हमारे बारे में क्या बात हुई थी मरवाने की? ये वो भाई साहब वो तो ये चाहते थे आपको, कालू भाई को और कालू भाई के लड़के को, हाँ, उनको मरवाने तक के तैयार है वो। अच्छा, कल की एक लेटेस्ट बताता हूँ, उनके कोई जानकार का फोन आया था, अल्लाह भैया वो है ना ऐसे ऐसे कहती है कि इनके इतने गंदे गंदे गालियां बको, कमेंट में जाके ये करो वो करो, इनके नाम की अर्जियां तक लगाती है। अच्छा, इनका नाश हो जाए। हाँ जी, सगी बहन है? सगी बहन ये कहती है कि इनके नाम की गलत गलत अर्जियां तक लगाओ कि इनका नाश हो जाए। अच्छा, वो तो नहीं होगा। चलो एक बात बताओ, जब हमारी चीज़ों से इतनी दिक्कत है तो ये यूट्यूब इंस्टा डिलीट करके अपने नाम से बनाओ ना एक बारी। ये बात तो भाई साहब ने भी कही है कि तुम डिप्टी लगा रहे हो और अरमान भाई के साथ लगा रहे हो, तुम्हारा क्या चक्कर है? नहीं, ये जो तन्वी मलिक, तुम्हारे बाप का नाम है तन्वी मलिक या फिर सपना मलिक, कौन है ये? लगाओ जांगड़ा, पापा का नाम लगाओ साथ में। ये तो मैंने अपनी मेहनत से अपना नाम अपने खानदान को दिया भाई मैंने। भाई साहब गलती पता है, गलती आपकी भी होगी ना, आपने उनको कैमरा पकड़ना सिखा दिया और वहाँ पे आके रो दो, उसका एक ही काम है। अच्छा, लास्ट एक बात हुई थी शायद कि भाई शायद तुम्हारी वाइफ वहीं बैठी थी, भाभी से बात कराना। भाभी से अभी कराता हूँ, करो। एक बार बात करना। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। भाभी एक मैंने ना आपकी ना की रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें ये सुना था कि ले भाई एक बार फोन दिए, इब्बे रो के दिखाऊंगी, इब्बे न गाली दुआऊंगी। मेरे आगे की बात है, पर हम इसलिए नहीं बता रहे थे, हमें लगा सारे सबके लिए अच्छे नहीं होते। नहीं ऐसा नहीं, ये तो नीच लोग हैं, इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हम वहीं बैठे थे जब एक बार आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, कुछ भाई मतलब दोनों भाइयों की हो रखी थी, तो हम आपको जानते ही नहीं थे, हमें क्या पता कौन सही कौन गलत। तो हमारे आगे सीधी ये बात बोली थी कि 1 मिनट रुक, अब आंसू बहाऊंगी और ऑडियंस मेरी तरफ ऐसे झुकेगी ऐसे। और वो नाटक आपने, और वो नाटक याद है आपको, एक बार रक्षाबंधन का बना था जो? हाँ याद है। वो मैं उस टाइम वहां मौजूद थी। क्या किया था इसने? अमन रखो उसका नाम, लड़के का अमन रखो, अरमान से रिलेट करेगा वो। लड़की भाभी का नाम पी पे रखो, पायल से रिलेट करेगा वो। नहीं हम आपको जानते ही नहीं थे, तो हमें लगा भाई होंगे गलत भाई, क्योंकि दुनिया। अच्छा एक बात बताओ, हमें इनसे क्या मिलेगा? या तो मेरे बाप ने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी हो, छोटी सी बात बहन, आज आपको कैमरा पकड़ना सिखाया कालू ने? बिल्कुल किया भाई। आज आपके पति के चाकू लगा, कौन खड़ा था वहाँ? भैया खड़े थे, इनफैक्ट आप भी खड़े थे भैया। अगर मैं नहीं होता, मैं चलो वो तो भगवान जाने, आपके पति से पूछो कितनी देर में मैंने एफआईआर करवाई। मेरे को पता है भैया, सारी बातें पता है। आप तभी के तभी पहुंचे भी, आपने सारे काम भी कराए, हॉस्पिटल तक साथ गए हैं। मैंने रील भी देखी है जब वो एक न्यूज वाले ने डाली हुई थी, जो कि आप हॉस्पिटल में सॉक्स भी उतार रहे थे देखने के लिए भी क्या लगा है क्या नहीं लगा, मैंने सब देखा है। इनसे मुझे ये बता दो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि हम इनसे इसलिए चलते हैं, क्या चाहिए? सब कुछ करके देख लिया हमने। ये वो नीच लोग हैं जो साथ बैठ के चाकू भी खुद मारेंगे और निकालेंगे भी खुद। ये अरमान का और कालू की प्लानिंग है, चक्कू मार के केस मजबूत हो जाएगा। अच्छा, तुम मार के देख लो एक बारी। और ये उन कमेंट्स को लाइक करते हैं जो अपने भाइयों को गाली बकते हैं ना, ये लाइक करते हैं और हमें कह रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं। आप कितने साल रहे हो? 4 साल? मेरे को हाँ 4 साल हो गए, हम साथ में ही गए हैं, जब भी मिलने गए हैं ना उनसे। मिल गया इनाम, मिला थोड़ा बहुत?
मिला मेरे पति का, इन्होंने दर्द ही झूठा बता दिया। जब भी तो मुझे गुस्सा आया कि देखो क्या किया। उसके अगर एक औरत और जाती है, ये सब के लिए इनका सगा कोई नहीं है। ये बीमार पता है क्यों है? दूसरे की खुशी को देख के, दूसरे के हैप्पीनेस को देख के। इनको कोई बीमारी नहीं है, ये बीमार है सामने वाले के दुख के देख के। सामने वाला खुश क्यों है, इनके पास ये क्यों बन गया, इनका ये क्यों हो गया, ये इतने वो क्यों हो गए, कामयाब क्यों हो गए, ये देख देख के बीमार हैं लोग। भाभी कल ये भी कहा है कि हमारा चोरी का नाम लगा के हमारे को बाहर भगाया है। अच्छा, कोई चोरी का ना, कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई इल्जाम, जो था वो बोला है। मैं आज बोल रही हूँ, जो था वो बोला है। हाँ बोल दे। जो किया वो बोला है, कोई इल्जाम नहीं। हमें क्या पता किसी के घर की कहानी, कोई हमें है चोर है। जब हम घर नहीं होते सारा घर छान मारते, हमारा चोर है। चलो ये बात मैं बोल रही हूँ, मैं तो मेरे काम वाले से बुलवा दूंगी कि जब हम इधर उधर होते हैं ना, जब ये घर में होते हैं तो ये एक ड्रॉरों को खोल खोल के देखते हैं कि कहाँ क्या पड़ा है। और बोलो भाई, पता है भाभी, हम तो वो बंदे हैं, जब ये आप लोगों की लड़ाई भी होती थी ना, ये है ना यूं कहा करते कि तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूँ तेरे आगे। यूं कहा करती मेरे को ये मार देगा, मरवा देंगे। भाई मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ लाइव है। एक बार आपको 2 साल पहले कोई लड़ाई हुई थी, इसने मेरे से बात करवाई थी पुलिस वाला बन के। समझ गया मैं। और मैं बोला मैं आन लग रहा हूँ। हाँ, उसी टाइम रात को याद है मुझे, जब और मैं आया भी था, ये मुझे दुकान पे मिली थी, वहाँ ड्रामे कर रही थी। रात को भैया यहाँ पे खड़ा हो जा, नहीं मेरे को जान से मार देगा, उठा के भेजेगा। तब ये बंदा वो कहने वाला था कि मैं खड़ा हूँ तेरे आगे, कोई तेरे मारेगा ना, 2 मैं खाऊंगा पहले। वो नहीं भाई, 2 इसके भी पड़ते, उस टाइम मारता थे वो। और खाओ ऐसे लोगों के लिए तो मैं कहती हूँ और खाओ, मारो। भाभी पता क्या दिक्कत थी हमें, है ना, पता नहीं। देखो आपसे हम मिले नहीं तो हमको क्या पता, आपके बारे में जो बताएंगे वो बताएंगे, हम तो वही सुनेंगे ना। भाई पता क्या, लोग यकीन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे सगे हैं और ये हमारे घर घुस जाते हैं। घर घुस के क्या करते हैं मैं बताऊं, एक बात बताओ, हम इतने बिजी रहते हैं, तुझे पता है मैं अपने बच्चों के अलावा किसी को टाइम नहीं देता, ठीक है। तू आता है, काम करने वाले बहुत हैं कि भाई क्या खाना क्या पीना, आराम करे तेरा। अब हर टाइम हमको उठाई गिरे थोड़ी है कि हर चीज़ इनके पीछे पीछे लेके घूमते रहे। नहीं भाई, आप 5 मिनट दे दी तो बहुत है। आप मेरे हिसाब से कभी शूटिंग पे, कभी यहाँ, कभी चंडीगढ़ से बाहर, कभी हरिद्वार, कभी कहीं। मैं ना पिछले ना 2-3 साल से ना मैंने कभी ये चीज़ें नहीं की जो मैं आज कर रहा हूँ। सिर्फ इनका चेहरा, मैं चाहता हूँ इनसे ना दूर रहो। ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं है। ये क्यों नहीं बताते कि मैं काम करता था, बहुत मजदूरी करता था, उस टाइम मैंने 9 लाख रुपए का इसको ना एक प्लाट दिलवा रखा, आज भी इसके पति के नाम है, और आज मैं जब वापस मांगता तो उन्होंने जाके ले। बता भाई पायल। हाँ, वो पति के नाम नहीं है, पति के नाम नहीं है, कागज पति के पास है, नाम सपना दीदी के है हमारा। जब हम धक्के खाते थे, हमने एक एक पैसा जोड़ा था, एक एक पैसा जोड़ के एक प्लॉट लिया था कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। मेरे को भैया, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ये बात मैं अभी कभी बोलती नहीं हूँ। बहुत बुरा समय था, पर अब नहीं छोड़ूंगा भाई, अब जाके मेरा प्लाट भी लूंगा, सब चीज बहुत बुरा समय था। अब क्या था ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार 8-10 लाख का प्लाट है, छोड़ दें क्या करना। पर अब इनके लिए अब वो कम से कम भी 25 लाख का प्लाट हो रहा होगा ना पहले। मैंने 2 साड़ियाँ ली थी इनसे लड़के, इनकी मेरी लड़ाई भी हो गई थी। वो साड़ी ना मैंने अपने शरीर पे लगाई नहीं थी, और एक साड़ी सपना लेगी, एक सुनीता लेगी, जिसके पीछे मैं इतना रोई हूँ। यहाँ से सोच लो ये कैसी हैं। प्लाट की नहीं बताया क्या? प्लाट की नहीं बताया? प्लाट की बताई हुई है मेरे को। क्या बताइए अरमान, ये नहीं बताइए अरमान का है, ये बता रखी है कि वहाँ पे मेरे हिस्से में 200 पता नहीं 250 गज का। वो 250 गज का प्लाट मेरा है। जब मेरे पास बहुत बुरा टाइम था ना, मेरे पास पैसे रखने की जगह नहीं होती। ये बात तो मेरे को नहीं पता आपकी, मेरे को ये रखा था वो कागज नहीं दे रहा है जिससे डिवोर्स चल रहा है इसके हस्बैंड से। भाई मैं बताती हूँ भाई, मैं बताती हूँ। मैं और चीकू के पापा मरने जा रहे थे। हमारे पास ना घर का पूरा फर्नीचर था, पूरा बेड, अलमारी, सोफा सेट, सब कुछ। मरने से पहले हमने क्या किया, पूरा ट्रक भरा, सपना दीदी के घर भेज दिया कि चलो कोई बात नहीं। इनका सारा गोल्ड सब कुछ सपना दीदी रखती थी, सब कुछ। मैंने कभी कुछ नहीं बोला कि नहीं मैं रखूंगी, नहीं, सपना दीदी रखती थी। फिर जब इनका सपना दीदी का और जीजा का कुछ हुआ, तब चीकू के पापा ने वो लिया था, अदरवाइज सब कुछ सपना दीदी रखती थी। और कुछ नहीं भाई, प्लाट लेना देना आज भी वही है। और अब मात्र अगर इंसानियत है ना, तो पहले तो मेरा प्लाट वापस करे, ठीक है, और नहीं तो मैं डंडा करके वीडियो बना के लिया करूंगा, चाहे वो सुरेश हो चाहे वो कोई हो। और आज से कोई सपना पपना मेरी बहन नहीं है। इन्होंने मेरे लिए कुछ बोलने दो, इनको मैं दिखाऊंगा कि कोर्ट में कैसे खड़ा करते हैं। ये तो ये भी कहती है थोड़ी सी हर महीने एक बार थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कर लिया करो, पैसे आ जाएंगे उससे। अब मेरे आगे की बात है ये। अब लोग कहेंगे कि बातें खोल रहे हो, पर दुखी होते खोल रहे हैं हम बातें। ये है ना, जैसे ब्लॉग नहीं चलते थे ना, हंस के बुटीक पे मिलते थे, कई बार बातें जाते
तो यूं कहती थी चलो थोड़ी कंट्रोवर्सी कर लेंगे, क्या होएगा, 2 आंसू भागे, थोड़े पैसे ही आ जाएंगे। ये ऐसे ही करते हैं ना, इनके व्लॉग ही इनकी ना, देखो इनकी निंजा टेक्निक है। कंट्रोवर्सी से चलते हाँ, हैं, वरना इनको नेगेटिव। देखना नहीं तो कोई नहीं देखेगा, इनको पता है कि व्लॉग चलाने के लिए रो दो। अंदर घुस के बात बता रहे हो, पर वही मेरे पति के लिए झूठ बोला ना, मुझे सच्ची आग लगी कि बंदा इतने दर्द से निकल के आया, इनको शर्म नहीं आई, इतनी सी भी शर्म नहीं आई। तो 4 साल अरे दिए ये भी। छोड़ो दीदी, आपका तो पति के लिए बोला है, हमारा तो पेट काटा था, हमारे लिए बोल देते हमारे बच्चे हमारे नहीं है। एक औरत अपना बच्चा करती है, कितने तकलीफ से निकलती है, उन्होंने ये तक बोल दिया था कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, कहीं से ले रखे हैं। ये बताओ, जब हुआ है कॉल तक नहीं आई, ये जो छोटा हुआ है मेरे आगे की बात है भैया, मेरे आगे की बात है, पर उस टाइम हम आपको जानते नहीं थे। अरे मेरे बच्चे भैया, मेरी बेटी प्री मैच्योर हुई थी, तुबा ना, तुबा के लिए इतना गंदा बोला था, ये पता नहीं है क्या बोला था, मुझे बोलना तो आता नहीं, कितनी गंदी सी छोरी हुई है, पता नहीं ये वो, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। हम तो बोल भी नहीं सकते, मैं भी बुआ हूँ किसी बच्चे की, मेरे से तो नहीं बोला जाएगा जो बोला था। इनका। पता ये मुझे। कितने पूजा पाठ कर लें, कितने मंदिर में चले जाएं, जब तक अपना मन साफ नहीं होगा ना, इनका कुछ नहीं होने वाला। लिख लिए मेरी बात भैया, फिर डराते भी हैं, यूं कहते हैं 10 रुपए निकाल के, यूं कहते हैं अर्जी लगा दी, हमारे आगे फोन आया करते लोग। मैं नू कहूँ मारा बाल पड़वा दो अर्जी से, किसी का पाटता हो तो पायल। मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, हमारी नाम की रोज अर्जियाँ लगाओ और हमारा बाल पड़वा दो किसी भी अर्जी से। फिर कसम खा जाते हैं, मेरे तो भैया समझ से बाहर है ऐसे लोग। मैंने तो हाथ जोड़ लिए लंबे लंबे, पता होता तो मैं कभी उनके घर भी ना घुसती कि उनकी सोच ऐसी है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, कोई करनाल के हैं कोई, उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे आप कैसे जानते हो, कह रहे हम तो नहीं जानते, वो खुद ही आए थे हमारे यहाँ। और मैंने कहा कैसे, कह रही बस पूछो ही मत, उनके जैसी तो औरत ही नहीं है पूरे पानीपत कल्याण में। मेरे पास भी कल से फोन आ रहे हैं दबा दो, पता नहीं नंबर कहाँ से जा रहा है, मैं तो शौक हूँ। किसके पास? और लोग उनकी बुराइयां कर रहे हैं मेरे पास, मैं जबकि किसी को नंबर नहीं देती। मेरे 50 अगर मैं एक वीडियो डाल दूंगा ना, मैं बोलूँगा कल इकट्ठे हो जाएगा, पर मेरी दुकान पर नहीं, हकीकत बता दो सारे आके, फिर क्या होगा? अरे मैं गंदे का गंदा हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, पर मैं अपने खानदान का ध्यान रखता हूँ और अपनी टीम का रखता हूँ, इनकी तरह नहीं हूँ। और चुगलियाँ करना मेरा काम नहीं है। जो ये कर रहा हूँ ना मैं आज, इनकी हकीकत बताने के लिए मैंने बहुत चुप रहा हूँ। मैं बहुत, कल वो तन्नू रो के दिखा रही थी, परसों वो रो के दिखा रही थी। तुम्हें सिखाया इसलिए थोड़ी है कि तुम नेगेटिविटी फैलाते रहोगे, मेरे लिए नहीं, वैसे भी। भाई मैं आपको एक नंबर सेंड करूंगा, कल एक का फोन आया था, वो कह रही है भैया बस मेरा नाम मत लो, इसकी है ना 10, आप उससे बात करना, वो 10 साल से इसके साथ है बेचारी, ये समझ लो इसके घर में सोई है भाई, आधे साल तो इसके घर में सोती है, 6 महीने इसके घर में, 6 महीने अपने घर में। उस औरत से बात करना, उसका इतना बुरा कर रखा है बेचारी का, इतना बुरा कर रखा है, बहुत बुरा। भाई मैं तो देखो शॉर्टकट में ना सबको ये बोलूंगा, बस भैया ये तो हमारा लोगों को पता लगे, हमने लोगों को आज तक बताया ही नहीं। हम ये सोचते थे छोड़ो अपना परिवार। अच्छा ये क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान हम क्या क्या करते थे, इसके लिए बताया था? क्या बोली? इसने पाकिस्तान वो सारी न्यूज पहुंचाई है, वो पहुंचाई है, मतलब ठीक है, अब उसका नाश हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा, रोड पे आ जाएंगे। और उस टाइम हमने तो यूं भी बोला था कि जैसे भी है तो तुम्हारे भाई थोड़ी तो वो कर दो। बोले हमारे भाई क्या, हमारी सोचते आज वो महलों में बैठा है, हम देख कांकुरडी पे बैठे हैं, उसने सोची हमारी। अच्छा पर क्या हुआ, हमारा हुआ कुछ? ये जो भाई के पास है ना, भाई के नसीब से नहीं है, इसके बालकों के नसीब से है। हाँ। भाई भी जब मेरे से मिला था कंगाल ही था। ठीक है, ये भाई ने कमाया है, खुद मेहनत करी, तुम भी करो, किसने रोका तुम्हारे को? ये सच्चाई है भाभी, भाई की इतने सालों की मेहनत, अपना करियर बनाया। मैं तो देखो ज्यादा नहीं मिला, 5-10 बार मिलाऊंगा, भाई 10 मिनट भी वेट नहीं करता काम के लिए, इतना बंदा है कि जल्दी। मैं एक बार शूटिंग पे भी आया था आपके, अब तो मैंने देखा भैया कैसे पसीने में लगे रहते हैं बच्चों के साथ, इतने छोटे छोटे बच्चों से एक्टिंग करवाने। अरे भैया ये तो चलो हम तो बहुत बड़े हैं, 35 साल के, हमारे 3 साल के बच्चे सेट पे इतनी मेहनत करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। अच्छा मुझे कह रहे कुछ लोग कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार रील नहीं बनाते। अरे भाई मुझे चाहिए भी नहीं। 1 लाख सुने 100 लोगों की हरियाणा की टॉप की लिस्ट 1 लाख रुपए में सारे रील बना देते हैं। मैं क्यों इन कुत्तों का बहनचो वो करूंगा? है भैया रील की और कहानी सुन लो, मेरी छोड़ो, इनसे सुन लो आराम से। रील की भी कहानी भैया, एक बार है ना, अभी ये जागरण होने से पहले कुलदीप भैया ने इनको यूं कहा था कि अरमान के गाने पे रील बना दो भाई, अपने घर का है। हाँ। अब मैं बोलती भी क्या बताऊं, पता क्या बोली? उसकी मैंने उसके
गाने पे मत थुकू ना, साले के गाने पे, मैं उसके गाने पे रील बनाऊंगी। पर फिर 2 दिन पर बाद जब मैं आया था फिर आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? ये ऐसे चेंज कैसे हो जाते हैं ना। नीच लोग हैं, नीच, इनका अंतालिया। और जब मुंह पे मैं और कालू भाई इसको इनविटेशन देने गए थे, मैं बताता हूँ भाई, मैं और कालू भाई स्पेशल, आपने देखा था भैया हमारे साथ काम कर रहे थे, मैं और कालू भाई इनविटेशन देने गए तो बोला थुकू भी ना। कोई बात नहीं, इनके थूकने से दीदी को अगर बुलाना हो ना, बस इतना बोल दो कि दीदी आपके लिए सामान निकाल के रखा है, हाँ। एक बार आ जाओ, दीदी आएंगी और वही समझ नहीं आता 12-15 बैग एक साथ उठा के बस से भी निकल लेती है। बताओ। हिम्मत है वैसे दीदी की। वैसे पायल बस इतना बोल दो कि चलो दीदी आपके लिए बोलिए सामान भैया, निकाला है। करने दो, जो जैसा करेगा अच्छा वो वैसा अच्छा, एक बनेगा। बात बताओ, जो लोग इनके टच में है तुम उनके लिए क्या कहोगे? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप है ना कहीं भी मत्था टेक आओ, इनके टोने टोटकों में मत पड़ो। ये लोगों को ये कहती है रात को आ जाना, तुम्हारी अर्जी लगवाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। भाई इनकी अर्जियां इनके खुद के लिए नहीं है, तो कृपया करके अपनी अर्जी कहीं और किसी भगवान के आगे लगा दो, इन तांत्रिकों के आगे मत लगाओ। भैया मैं तो कहती हूँ जिसको सुननी होगी ना वो तुम्हारे घर में बैठ के भी सुन लेगा, क्यों कहीं अरे अर्जिया छोड़, ये क्या करते हैं, ये इंटरटेन करते हैं। गोलू ये क्या करेंगे, जैसे इसके घर चले गए इसकी बुराई करने लग जाएंगे, इसकी वाइफ की बुराई। ये इनका क्वालिटी बताता हूँ, जैसे इसका नंबर अलग उसका, पहले इसको भड़काएंगे इसकी लुगाई के लिए, फिर इसकी लुगाई को भड़काएंगे इसके लिए। ये इनकी क्वालिटी है। वो तो भैया चला नहीं, इसने इतने घर तोड़वा दिए, इतने घर तोड़वा दिए। ये तो चलो हमारी बॉन्डिंग भगवान की दया से अच्छी है, वरना इसका काम ही यही है, आदमी को लुगाई के खिलाफ, लुगाई को आदमी के खिलाफ। और सच बताऊं, 5 बैठ के हंस के बातें करना। और आपको भैया देखो वीडियो अभी में तो मैं आपको क्या काली बताऊं, बात बताऊंगी जो किसी को पता ही नहीं। आपको और इसके क्या बताऊं, पता है क्या है? अब होली का कोई प्रोग्राम था, हम गए हुए थे, उस टाइम में सुननी पड़ेगी, तो इन्होंने ये कहा आप मत बोलो, क्यों कहेंगे, आदमी होके बोल रहा है। नहीं पता होना चाहिए। भाई ये इनका नाम लगाने में फिर कसर नहीं छोड़ेंगे। येलो कलर का लहंगा था, मुझे याद है ना, वही चीज टाइम करवा चौथ था, वो होली नहीं थी। अच्छा। लोग चुन्नी गिर गई नीचे, डीप नेक था। बोले अरे डीप नेक होगा जब भी तो वीडियो चलेगी। बताओ, ये नीच लोग हैं, ये नीच। भैया मैं बताना नहीं चाहती थी ये बात, क्योंकि मैं किसी के घर की नहीं बताती, बट जब मेरे पति के लिए बोला ना, अब तो भैया आ जाओ, खुल के आ जाओ। आप ये सोचो मैं कितने साल से चुप हूँ। मैं तो हिम्मत मानती हूँ आपकी भैया कि आप इतना पेशेंस, मतलब मेरे लिए तो एक लाइन बोलिए जब मुझे इतनी आग लग रही है, आपके लिए तो पैराग्राफ लिखे हुआ है, फिर भी आप चुप हो। भैया हम बस पढ़ना नहीं चाहते किसी चक्कर में, नहीं तो इन्होंने जो बोला है ना, किसी दिन ऑफ कैमरा आपको बताऊंगी ना, आप ये सोचोगे क्या कह रहे हैं भाई। लठ मार क्या, मैं तो नू कहूंगा बढ़िया से लठ मार छोड़ो, गया। करने दो। देखो सबकी करी ना उनके ऊपर आती है, आज नहीं तो कल। मेरा तो यही मानना है, जो जैसा करेगा वो यहीं भर के जाता है। और ये मत सोचना कि भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, एक एक चीज दिखा सकती हूँ एक एक चीज। बताओ और क्या चाहिए। ठीक है बहन, बचो और बच के रहो। वैसे देखो हमें फर्क नहीं पड़ता था, पर मैं ना बहुत हद हो गई थी, 4 साल हो गए थे। मैं यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं बोलूंगा। ठीक है। नहीं ठीक है भैया, आप खुद पे बनेगी तो बोलना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। फिर वही सीधी सी बात है, ऑनलाइन नहीं आना है तो ऑनलाइन ही आओ, फिर हम भी रखते हैं चीजें, तुम भी रखो। हाँ। सीधी है, उनके लिए तेरी तो एक ही बात। नहीं भैया, अब की बार इनको मैं दिखाऊंगा ड्रामे करवा के अपने। अगर तुम्हें सोशल मीडिया दिया, पॉजिटिव चीज़ें फैलाओ ना। अगली बार ही मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, जहाँ जहाँ गए हैं, जो इनकी रिकॉर्डिंग है, पाकिस्तानी उन्होंने क्या भेजा, तुम्हारे पास भी होगी। बिल्कुल है हमारे पास जो भी। 4 साल मैंने गाली खाई है ना, बेमतलब खाई है, सिर्फ इसलिए कि बहन है। जैसे ही खा रहे हैं तो हम खा रहे हैं तो बिल्कुल डालेंगे, एक एक चीज डालेंगे। अब आने दो, नेक्स्ट वीडियो आते ही फिर मेरी वीडियो का वेट ही रहेगा लोगों को। हाँ, ये सुधरेंगे नहीं। अरे कुछ करो, किसी का नाम बिना मतलब अपने भाइयों को गाली डलवा रही है। हमें कल को मुंह बोला भाई क्या करती, हमें गाली पड़वा रहे हैं। अभी बीमार हो तो रेस्ट करो ना भाई, रेस्ट करो, बीमार हो तो। ये भी ड्रामा था ना। हम तो क्या ही थे भैया, फिर लोग कहेंगे भाई बहनों का ड्रामा बता रहे हैं। फिर भी बता दो। हमारे आगे तो ठीक था भाई सब कुछ, इससे ज्यादा क्या कहे हमारे आगे। भाई मैं बता देता हूँ, देखो इसको शर्म आती है, मैं बताता हूँ। इसका है ना, इनका व्लॉग आया उस टाइम, इनके घर पे जाने वाले इंसान कह रहे हैं हम सुबह मिलने गए, सब कुछ सही था, भाग के चाय बना रहे थे, भाग के सब कुछ कर रहे हैं। चलो यार, इस चीज को क्या बढ़ाना, बस मैं चाहता हूँ इनकी हकीकत सामने आनी चाहिए। नीच लोग हैं ये मुझे क्या मरवाएंगे। मैं कहता हूँ अब की बार उनकी वीडियो आ गई ना, देखो आप बुरा मानो, वो बुरा माने या कुलदीप भाई बुरा मानो, मैं सारे के सारे सबूत बिना कटिंग, बिना चॉपिंग, किसी भी चीज के सब कुछ ऐसे यूट्यूब पे डाल दूंगा। चाहे मेरा चैनल सस्पेंड हो, चाहे गुड़िया का वाइफ का चैनल सस्पेंड हो, मैं सब कुछ बिना सोचे सब कुछ डाल दूंगा उस पे। वेरी गुड, होना भी चाहिए। मेरा सीधा यही है, अगर मेरा नाम लेके अब एक भी वीडियो कहीं भी आ गई तो मैं सीधा का सीधा सब कुछ डाल दूंगा, फिर अपने आप पता चल जाएगा किसने क्या करा। ठीक है, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। चल ठीक है राहुल, ध्यान रख। गला दिखाइए तेरा जो नकली चाकू लगा था, कहाँ पीछे का थोड़ा सा। हाँ
साले 34 टाँके हैं बाहर अंदर। 32 टक्के लगे हैं भाई साहब, नकली है। मैं कह रहा हूँ इस बात पे, और मेरे गले पे है, तुम पेट पे, पिछवाड़े पे, कहीं एक जगह 32 टक्के लगवा लो, मैं कह दूंगा मेरे नकली है। नहीं नहीं, दो ज़्यादा नहीं, 2 टाँके। उंगली में सुई चुभ जाती है ना, 2 दर्द होता है, वो 32 टक्के नकली मरवा लूंगा मैं।